नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है वसंत भाग जो पाठ्य पुस्तक है उसका एक नया अध्याय अब पूर्व अनुभव पाठ 10। तो चलिए शुरू करते हैं केवीएस टीजीटी की श्रृंखला में एक बार फिर से नए अध्याय के साथ में, और उसमें देखेंगे हम लोग कि क्या पढ़ना है और इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन आया। तोत्तो चान एक व्यक्ति है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। क्या इस दिन उसे उसका कोई एक फ्रेंड होगा या फ्रेंड होगी से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तो चान के ना पिता को था, ना ही यासुकी चान के। क्या इन दोनों चीजों का पता किसी के माता पिता को नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना, आमंत्रण देना। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के पेड़ मानता था, अपने का पेड़ मानता था। कहने कि तोमोए में जो है, तोमोए गांव है और उस गांव के बच्चे का जो है बाग में एक एक पेड़ थे। वो सब बच्चे जानते थे कि ये हमारा पेड़ है और इस पे हमको ही चढ़ना है। तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुत्सू कुत्सू जाने वाली सड़क के पास था। कुन्नो सड़क का नाम, एक सड़क का नाम है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तोतो चान का जो पेड़ था वो मैदान के बाहर जो है रोड पे था। कुन्नो बुस्सू, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा। बड़ा सा पेड़, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते। कह रहे उसका पेड़ जो था बहुत बड़ा था तो पैर पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। कह रहे कि पेड़ पर द्विशाखा मतलब होती है कि पेड़ का वह स्थान जहां से 2 डालें फूटी हों, ठीक है, जहां से 2 डालें एक इधर एक उधर गई हो। तो कह रहे अगर अच्छे से चढ़ा जाए तो उस पे 2 शाखा तक आराम से पहुंचा जाए। इस जगह थी झूले की, तो बहुत झूले की तरीके से बहुत ही अच्छी जगह थी। तो आने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तो चांद जो थी वो जो है खाने के बाद स्कूल के टाइम के बाद में वह उस पेड़ पर ही चढ़ी मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। कह रहे ये लेखक महोदय कह रहे हैं कि वो तोतो चांद जो है पेड़ पर बैठी रहती और वहां से या तो ऊपर आसमान को देखा करती या फिर नीचे सड़क पर लोगों को चलते हुए देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिएगा क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। क्या जो बच्चे जो थे जिनके पेड़ थे वो तो अपने अपने पे ही उनको निजी संपत्ति मानते थे तो उसको यूज कर लेते थे, लेकिन अगर किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़ना होता था तो वो पूरे शिष्टाचार से जो कहते हैं माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था, तभी वो होता था। यासुकी चान को पोलियो था। आप देख रहे हैं इसके पैर में वो लगा हुआ है। कह रहे हैं यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। कह रहे यासुकी चान को पोलियो था तो इस वजह से ना वो किसी पेड़ पे चढ़ पाता था ना उसको निजी संपत्ति मानता था। निजी मतलब होता है अपने। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। अब क्या हुआ कि तोत्तो चान जो थी उसकी मित्र, उसने जो है उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, मतलब न्योता भेजा था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। कह रहे कि यह बात इसलिए उन्होंने नहीं कही किसी से कि अगर उनके घर के बड़े लोग मम्मी पापा जो है सुन लेते तो डांटते जरूर ना। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। तो जब घर से निकले तो तोत्तो चान ने अपनी माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। गांव का नाम है, मतलब शहर का नाम है, जो भी है, ठीक है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, बताया नहीं था, इसलिए उसने जो है सर झुकाकर ही माँ की तरफ देख कर ना उसने
बोला था। झांका नहीं मतलब देखकर नहीं बोलना। वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। तो वो सर झुकाए हुए अपनी माँ से बोल रही थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी उसका शायद भाई होगा, जो उसके पीछे पीछे स्टेशन पे आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया। उसके बाद उसने सोचा कि हमें सच बता देना चाहिए, और तो चांद ने उसको बता दिया रॉकी को कि क्या सच है, किस लिए वो जा रही है। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने कहा कि मैं यासुकी चांद को इसलिए बुलाई हूँ कि वो आकर मेरे पेड़ पर चढ़ सके। जब तोत्तो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो हुआ ऐसा कि जब वो स्कूल जा रही थी तो एक रेल पास होता है जिससे लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जो तो उसके गले में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। क्या यासुकी चांद को जो है मैदान में क्यारियों के पास मिला। हवा तेज थी तो उड़ गया होगा। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 वर्ष बड़ा था। कह रहे कि उसका भाई है, सॉरी वो जो मित्र है उसका, कह रहे यासुकी चांद वो केवल उससे 1 साल ही बड़ा है, पर तोत्तो चांद को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। कह रहा कि लेकिन तोत्तो चांद को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोत्तो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। क्योंकि पोलियो था तो वो चल नहीं पाता था, तो वो उसकी तरफ पैर घसीटते हुए बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तो वो जैसे सर्कस में लोग चलते हैं तो वैसे ही जो है उसके हाथ दोनों तरफ फैले हुए थे कि वो अपने आप को गिरने से बचा सके। तोत्तो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। कह रहे कि वो दोनों मित्र मिल गए और वो ऐसा करने वाले थे कि जिसका भेद मतलब होता है रहस्य या राज, किसी को नहीं पता था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। तो चांद हंसने लगी अच्छे से। यासुकी चांद भी हंसने लगा। अब दोनों क्या करने लगे कि हंसने लगे एक दूसरे को देख करके। तो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। कहने लगी तोत्तो चांद जो थी वो यासुकी चांद को अपने पेड़ की तरफ ले गई और उसके बाद वह चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। और भागी किस लिए थी? क्योंकि तोत्तो चांद जो है ये जानती थी कि यासुकी चांद जो है चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो सीढ़ी लेकर के घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए, और उसने जो है पेड़ से सीढ़ी को लगा दिया जहां पे वो तना का द्विशाखा था। ठीक है, वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो उसने जो है सीढ़ी को लगा करके अच्छे से पकड़ लिया और उससे कहा कि अब ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। क्या उसको पोलियो था, उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे कि बिना सीढ़ी के वह बिना सहारे के वह पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी। धकियाने का मतलब धक्का देना होता है कि वो चढ़ जाए। ठीक है, पर तोत्तो चांद थी छोटी और नाजुक सी। तोत्तो चांद जो है छोटी और नाजुक थी, इससे अधिक सहायता क्या करती? तो कह रहे कि वो धक्का देने के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकती थी। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब यासुकी चांद को लगा कि वो जो है चढ़ नहीं पाएगा, तो वो जो है हताश होकर निराश होकर नीचे झुककर खड़ा हो गया। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब तो चांद सोचने लगी कि ये उतना आसान काम नहीं जितना मैं सोच रही थी कि आराम से चढ़ जाएगा। अब क्या करे वह? यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी? तो चांद ये सोच रही थी कि यासुकी चांद मेरे पेड़ पर चढ़े, मेरी ये इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो चांद कह रही थी कि हम वो सब उत्साह में थे कि ये आज चढ़ेगा, लेकिन वो इतना उदास था क्योंकि वो चढ़ नहीं पाया था। इसलिए तो चांद ने क्या किया कि अपने गाल फुलाकर या जिस भी मुद्राएं, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाई जिससे वो चढ़ सके और खुश हो सके। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर
देखने लगी। उसके बाद में उसने क्या किया तोतो चांद ने कि वो फिर जो है दौड़कर गई जहाँ पे चौकीदार था और वहां पे हर चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो फिर उसने देखा कि एक तिपाही सीढ़ी है जिसको थामे रहने की कोई जरूरत नहीं। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। उसने क्या किया, उस तिपाही सीढ़ी को भी खींच कर ले आई और उसे लगा कि क्या हम इतने शक्तिशाली हो गए हैं। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाख तक पहुंच रही थी। कह रहे कि तिपाही की जो सीढ़ी थी वो द्विशाख तक आराम से पहुंच जाए थे। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। तो उसने जो है जिस तरीके से उसकी बड़ी बहन कहती है उस तरीके से उसने कहा कि यह डगमगाएगी नहीं, अब डरना मत। यास्की चांद ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। अब यास्की चांद ने जो है घबरा कर पहले तो तिपाही वाली सीढ़ी को देखा, फिर तो चांद को देखा जो पसीने से पूरी लथपथ हो गई थी। पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब उस यास्की चांद को विश्वास हो गया था और उसने विश्वास भरे जो है ढंग से पांव उठाकर सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर चढ़ने में लगा। अब दोनों लोग मेहनत कर रहे थे तो इसमें जो है उन लोगों को पता ही नहीं चला समय का कि कितना समय लग रहा है यास्की चांद को चढ़ने में। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। कहते धूप तो बहुत तेज हो रही थी लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दोनों ये जान रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये जो है किसी तरीके से पेड़ पर चढ़ आए यास्की चांद। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। धरना मतलब रखना होता है। अपने सिर पर वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही। कह रही कि वो जो है तो चांद को मदद कर रही थी यास्की चांद की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया और यास्की चांद ने भी अपने शरीर की जो है पूरी जान लगा दी और जो है वो वहां पर पहुंच गया। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। हुर्रे मतलब मजा आ गया। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाख पर पहुंच गई, पर यास्की चांद को सीढ़ी पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। कहने की उसे इस समय अब लगने लगा था कि जो उसने मेहनत की चढ़ने के लिए वो सब बेकार हो गई है। तो चांद ने क्या किया, वो आराम से जो है छलांग लगाकर तो द्विशाख पर पहुंच गई थी, लेकिन यास्की चांद जो है अभी सीढ़ी पर था और वो बेकार उसकी कोशिश चढ़ रही थी कि वो पहुंच नहीं पाया था अभी तक। यास्की चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। अब यास्की चांद ने क्या किया, सीढ़ी पकड़कर जो है तो चांद की तरफ देख रहा था। तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई और तो चांद जो है उसको रोने वाली हुई। तो उसने चाहा कि यास्की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। तो उसने वो चाह रही थी कि वो पेड़ पर बिठाकर यास्की चांद को नई नई चीजें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। तो चांद, उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चांद भी रो पड़ेगा। तो उसको ये पता था कि अगर हम रोएंगे तो यास्की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चांद को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। वह खुद के हाथ से वह बड़ा था, उसकी उंगलियां लंबी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब तो चांद ने क्या किया कि जो पोलियो वाला हाथ था उसके पास, उसके शरीर में पोलियो था, उसने जो उसके हाथ को थामा तो ऐसा लगा कि उसका हाथ बिल्कुल पिचका हुआ है। और उसने क्या किया, फिर उसके हाथ को थोड़ी देर थामे रही और उसकी उंगलियां लंबी थी और क्योंकि वो बड़ा था उससे, तो अब उसका हाथ थोड़ी देर तक तो चांद थामे रही। फिर बोले कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाख पर खड़ी तो चांद द्वारा यास्की चांद की वो पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। कह रहे कि उसने ऐसा काम करने का निश्चय का देखता तो वो चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। कह रहे कि जोखिम मतलब होता है कि कष्ट उठाना, ठीक है। पर यास्की चांद तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चांद के लिए भी भारी खतरा उठा रही थी। कहें कि उसको दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था, लेकिन इसके बाद यास्की चांद जो है उसके लिए जो है अपने उसको चढ़ाने के लिए अपने लिए भी खतरा मोल ले रही थी, ठीक है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चांद को खींचने लगी।
बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उसकी कड़कती धूप थी। जिस समय वो दोनों पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय बादल का एक टुकड़ा जो है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है, धूप से उसकी रक्षा कर रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशा पर थे। बहुत के बाद दोनों पेड़ पर चढ़ गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर है, तुम्हारा स्वागत है। और फिर तोतो चांद ने जो है, जब उसको चढ़ा लिया तब उसने कहा कि मेरे स्वागत, तुम्हारा स्वागत है। यास्की चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं सकता हूँ? तो तोतो चांद ने भी जो है, जब उसको चढ़ा लिया और उसने उसका स्वागत किया, तो यास्की चांद ने झिझकता हुआ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक शिष्टाचार के व्यवहार से उस दिन यास्की चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चांद ने कहा। तो यास्की चांद को उस दिन एक नई झलक मिली, क्योंकि वो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा था और उसके बाद वहां से कई सारी चीजें देख रहा था। तो उसने कहा कि क्या ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? वो बहुत ही खुश था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। गप्पे लड़ाने मतलब बात करना इधर उधर की। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यास्की चांद उमंग से भर बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। फिर जो है, यास्की चांद तो चांद से बता रहा है कि वो मेरी एक बहन है, वो अमेरिका में रहती है, कहती है वहां पे एक टेलीविजन चीज नाम की कोई चीज है। और यास्की चांद बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही उत्तेजित ढंग से बता रहा था उसको। और वो कहती है कि जब ये जापान में आ जाएगा तो हम लोग सूमो कुश्ती घर पर ही बैठकर देख लेंगे। और जो टेलीविजन होता है वो डिब्बे जैसा होता है। और सूमो कुश्ती जो है जापान में काफी ज्यादा फेमस होती है और लोग पसंद भी करते हैं। तो चांद उस समय या तो न समझ पाई कि यास्की चांद के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे कैसे चीजों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। तो चांद ये समझ रही थी कि यास्की चांद जो कहीं दूर तक भी नहीं चल सकता है, तो घर बैठे चीजों को देख लेने में उसके क्या मायने निकालेगा, वो ये चीज नहीं समझ पाई। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में ही रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। सही है, छोटी बच्ची थी, उसको भी नहीं पता था कि जो है कैसे समा जाएंगे उस छोटे से डिब्बे में सूमो पहलवान, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। कह रहे कि बात ये जो थी, उसे बहुत बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, बात बहुत पुरानी है। उन समय जो है टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यास्की चांद ने तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। तो ये पहला समय था जब जो है तोतो चांद को जो है यास्की ने बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बेहद खुश थे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था। तो इस तरीके से जो है यास्की चांद और तोतो चांद दोनों पेड़ पर चढ़ सके। और यास्की चांद के लिए पहला मौका था, शायद आखिरी भी, क्योंकि पोलियो था और इतनी एफर्ट उसको चढ़ाने के लिए शायद कोई ना करता। इसलिए ये हिंदी में अनुवाद किया गया पूर्व याज्ञिक कुशवाहा के द्वारा। और ये तोत्सुको कुरियानागा जो है, उनने जो है ये कहानी लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी के साथ लगे हुए हैं तो, और उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो निश्चय ही आपका और उसका प्रयास फल लाएगा और आप अंतिम सीढ़ी तक, जहां आपकी मंजिल है, वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। द्विशाखा का मतलब बता दिया हमने, द्विशाख होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पार्ट से प्रश्न है। यासुकी चांद अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चांद ने अधिक प्रयास किया, क्यों? इसके बारे में आप लिखिए। आपको क्वेश्चन पेपर में ये मिल सकता है कि 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, क्यों उसने किया था, ठीक है। और इसमें जैसे ये था, यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह प्रथम मौका और अंतिम मौका था इस वाक्य। ये सारी चीजें अगर आप क्वेश्चन में और इसको ध्यान में रखते हैं तो आप जरूर कर लेंगे। और इसी तरीके से आप इसको पढ़ते रहिए। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और है अंत में, कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कर पूरा देखें, क्योंकि उससे आपका, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे या फिर वॉच टाइम बढ़ जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा चैनल
में इससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं तो सफल जरूर हों। तो बहुत ही कम समय में जो है आप पूरी बात को नहीं समझ सकते हैं, पूरे पाठ को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है आप कृपया करके जितना क्वेश्चन उससे बन सकता है और जितना मैं समझा सकता हूं उतना मैं समझा रहा हूं, तो एक बार कृपया कर पूरा देखें और उससे अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछें। अगर आप सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, सीरियसली एग्जाम के लिए आए हुए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। भले मेरी वीडियो ना देखें, कहीं से भी देखें, लेकिन जिसे भी देखें पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिर बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग पहली बार चैनल पे लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के मध्य में, क्योंकि हो सकता है तो इसका फायदा उन लोगों को इसका फायदा मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।